अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साकिब और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने इस वेबसाइट के डिज़ाइन को मोबाइल व्यू में कन्वर्ट किया था और जहां तक हमने किया था मैं इसको ज़रा प्रीव्यू पे ले लूं तो ये देखें प्रीव्यू पे आ गया है। हमने इसको ये पूरा डिज़ाइन किया था, इसका हेडर डिज़ाइन किया था, इसकी बॉडी डिज़ाइन करी थी और फिर यहाँ से आइकन को हमने इसका मेन्यू डिज़ाइन किया था। ठीक है, अब हम बाकी नीचे चीज़ों की बात करेंगे। अभी हमारा यहाँ तक डिज़ाइन हुआ है। अच्छा, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, इसका स्क्रॉल करने का तरीका ही मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने प्रोटोटाइप में जाना है और हमने यहाँ से वर्टिकल करना है। अच्छा, वर्टिकल करने के बाद अभी भी ये मूव नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि हमने इसके अंदर स्पेसिंग नहीं रखी हुई। जैसे मैंने अभी एक बॉक्स क्रिएट कर लिया, डिज़ाइन फाइल में चले जाता हूँ और इसको मैं सबसे नीचे चले जाता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो जहाँ तक मेरे पास ये वाला बैकग्राउंड है वहाँ तक स्क्रॉल हो रहा है। अब आप चाहें जितना करना है आपको कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसको मैं कलर फ़िलहाल अभी दे देता हूँ ऑफ वाइट। देन मैं अपने वेब वाले सेक्शन पे आता हूँ और मैं यहाँ से इसको मैं ज़रा लॉक कर देता हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाले आइकन मेरे ख्याल में हमारे मिस हो गए, तो मैं फ़िलहाल इसको अभी यहाँ से यहाँ ले आया और ये वाले दो छोड़ रहा हूँ मैं और इनको यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ से मैं यहाँ ले आया। ठीक है, अलाइनमेंट आप चेक कर लें। इसको मैं थोड़ा सा अभी और बढ़ा के इसको भी मैं लॉक कर दूंगा यहाँ से ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। देन मैंने इनको चारों को सिलेक्ट किया, इसको मैंने लेफ़्ट अलाइन कर दिया, थोड़ा सा इसको बाहर कर लेते हैं और इन सबको सिलेक्ट करके इनको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इन चारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी, सॉरी ये हमारे जो लेयर से बाहर जो हैं इनको हम पहले फ्रेम के अंदर लेकर आते हैं। देन हम इनको करते हैं कंट्रोल जी एंड सेंटर। अब प्रीव्यू में देखेंगे तो ये आ गए हैं। अब देखिए मोबाइल व्यू के अंदर यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये वाला टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट ये सारा हमने कॉपी करना है, कंट्रोल सी। देन हमने मोबाइल व्यू पे जाना है और यहाँ पे हमने फ्रेम के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। अब इसके साइज़ को हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे। साइज़ को हमने देखना है कि हमने साइज़ क्या रखना है। यहाँ से हम इसके साइज़ को कर देते हैं 20 और स्पेसिंग को आप देख लें, इसकी 30 ऑलरेडी हुई हुई है, इसको 25 कर दें और इसको भी आप कर दें 16। देन इसकी स्पेसिंग 25। ठीक है, फिर यहाँ से इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इन सबको साइज को सिलेक्ट करके इनको आप कर दें 16। देन हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है। अलाइनमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है डिज़ाइन एलिमेंट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। ठीक है, अब इन सबको सिलेक्ट करके मैं इसको भी अलाइन कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास है ये LCD की एक इमेज। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मैं इसको हम ऊपर रखते हैं। यहाँ पे इन सबको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करके नीचे। अच्छा, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है ये ब्लू सेक्शन को मैं ले आता हूँ यहाँ। अच्छा, ये सारा जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो ऑलरेडी फ्रेम से बाहर चले जाता है। फ्रेम के अंदर आप इसको मैन्युअली कर लिएगा। तो यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरा एरिया ही मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से मैंने इसको यहाँ रख के अनग्रुप करें इसको और इसके टेक्स्ट को यहाँ पे मैनेज कर लें अपने हिसाब से। तो इसको ही मैंने ग्रुप किया होता तो टेक्स्ट उसके अंदर मर्ज हो गया। मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और ये जो हमारे पास दोनों बटन हैं
इन बटन्स को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस ट्राई डेमो के बटन को हम दे देते हैं 14 और ठीक है, और इस ब्लू वाले एरिया को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, यहाँ से भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देन मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से इसका ग्रुप कर दूँगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं और देन हम इसको अपने फ्रेम में ही पेस्ट कर देते हैं। इसको आप सेंटर लाइन कर लें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ज़्यादा अच्छा है। इसके साइज़ को देख लें 22 कर लेते हैं। अच्छा, हम बार बार प्रीव्यू में जाके इसलिए देखते हैं कि यहाँ पे देखें रीडेबल है या नहीं, क्योंकि हमें मेन तो मोबाइल व्यू में दिखाना है, तो वहाँ पे आपका रीडेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उठा कुछ लिया हो लेकिन वो वहाँ पे रीडेबल ना हो। अच्छा, हमने अगला सीन जो यहाँ रखना है, बेसिकली ये वाला जो सीन है हमारा, ये अगर हम मोबाइल इसको वेब को मैं प्ले करूँ, ये वेबसाइट को मैंने प्ले कर दिया। अच्छा, ये वाला जो हमारा सीन है ये कुछ इस तरह है। ठीक है, ये वेबसाइट के ऊपर जो हमें शो हो रहा है। अब हमें मोबाइल पे इसको करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले मैं इसको अनग्रुप करूँगा। अनग्रुप करने के बाद मैं इसको डिटैच इंस्टेंट कर दूँगा, तो ये डिटैच हो गया। ये सारी डिटैच करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो एनिमेशन बनी हुई थी वो एनिमेशन ख़त्म होके अब ये सिंपल हमारे पास फ्रेम बन गया। अब मैं फ्रेम से भी हटा के इसको लेयर्स में ले आऊँगा। ये आ गई लेयर्स, ये आ गई लेयर्स। अच्छा, ये सब मैंने एक ही जैसा कॉपी कर दिया था सेम, तो फिलहाल मैं भी इन सबको डिलीट कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे ये वाला इन सब का टैक्स कॉपी हुआ है। मैंने बताया था कि आप टैक्स चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें चेंज करके अलग अलग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मैं एक को कर दूँ तो सारे कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। अगर मैं यहाँ से ये ले आऊँ और मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह रख दूँ, ठीक है। इसको हम अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं और इसकी मैं ज़रा फॉन्ट को भी चेक कर लेता हूँ। 16 इसका फॉन्ट कर देते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं 20। इसके भी फॉन्ट को कम करते हैं, 18 रख लेते हैं और इसको अच्छा, इन सबको हम पहले तो फ्रेम में डाल देते हैं ताकि ये अलाइनमेंट हमारी बिल्कुल परफेक्ट कर दे। यहाँ से हमने इसको भी फ्रेम में डाल दिया और इसको हम कर देते हैं 16। अलाइनमेंट सेट करते हैं, देन क्लिक ओके। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसके पीछे एक बॉक्स शेडो दे दूँ कुछ इस तरह का, फ्रेम के अंदर नहीं, फ्रेम के अंदर लेकर आता हूँ। देन मैं इसको इन सब के नीचे कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऑफ वाइट पे लेके जाऊँगा और इसके नीचे मैं इफेक्ट दूंगा ड्रॉप शेडो का। अब देखें ड्रॉप शेडो का इफेक्ट बड़ा अजीब सा लग रहा है। इसको आप कर दें 0 क्योंकि ये सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप कर दें 10। ओपेसिटी इसकी कर दें आप 15। ठीक है। इसके एजेस को भी हम यहाँ से राउंड कर सकते हैं। जो हमारे एजेस कॉर्नर होते हैं उनको हम यहाँ से अगर 20 दे दें, 20 बहुत ज़्यादा है, 8। ठीक है। यहाँ से कंट्रोल G और इसको साथ मिला के यहाँ से हम अलाइनमेंट कर लें और कंट्रोल G। ठीक है। अब मैंने इसकी ली यहाँ से कॉपियाँ, ये 4 कॉपीज हो गई इसकी। तो हमने करना ये है कि इन चारों को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके हम चारों को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट A प्रेस करें। तो यहाँ पे आप देखें इसको ये फ्रेम सेलेक्ट हो गया। फ्रेम सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से आप अगर इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास अभी भी ये कुछ नहीं कर रहा। लेकिन इसका तरीका क्या है कि आपने इसके फ्रेम को सिलेक्ट किया और आपने यहाँ से इसके क्लिप कंटेंट को बंद कर देना है। ये यहाँ का एरिया बंद हो गया। अब आपने प्रोटोटाइप पे जाना है, यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल। अब इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। तो आप ये इस तरीके से इसको स्लाइडर बना सकते हैं। अब इसके ऊपर जो हो रहा था ये क्लिक करके हो रहा था,
लेकिन हमने इसके ऊपर जब मोबाइल व्यू के ऊपर लेके गए तो हमने क्या किया कि ये आप इसको वैसे ही स्विप करेंगे। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट। हमारे पास इसके बाद है एक ये है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। देन हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको भी मैं फ्रेम के अंदर ले आऊँगा और डिज़ाइन में जाके सेंटर अलाइन थोड़ा सा छोटा करूँगा। देन मैं इसके टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेता हूँ और टेक्स्ट भी मैं इसके इसमें रख के इसको साइज में दे देता हूँ 18 और इसको मैं यहाँ से छोटा कर लूँगा। ठीक है, सेंटर लाइन। अब ये भी प्रीव्यू में जाके देख लेना है भाई, यहाँ तक आ गया है। अब हमारे पास नीचे स्पेस ख़त्म हो गई है। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने इसको लॉक किया हुआ था, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करके अगेन लॉक कर दूंगा। तो ये देखें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वीडियो का एक पोर्शन है, इन दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं। देन मैं इसको फ्रेम में पेस्ट करूंगा और यहाँ से इस वीडियो को मैं इसको सेट कर लेता हूँ और इसको भी आप सेंटर लाइन कर लें। इससे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास है प्लान्स। अब प्लान्स को आप कैसे शो करेंगे, इसको भी मैं 18 कर लेता हूँ और इसको सेंटर लाइन के बाद इसको यहाँ से सेंटर। ठीक है, अब आ जाए प्लान्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और प्लान्स यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब हमने सिंपल करना ये है कि हमने यहाँ से इसको अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद हमारे पास जो ये वाली लेयर है ब्लू वाली, इसको हमने फिलहाल हम यहाँ से पकड़ के इसको ये कर देते हैं और मैं इसकी साइज को थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लूँगा। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसके अंदर आपको करना पड़ेगी। मैं ज़रा तेज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, तो गाइस ये हमारे पास प्लान 1 2 3 4 चारों प्लान हमारे पास रेडी हैं। ठीक है, मैं इन चारों प्लानों को यहाँ से उठा के फ्रेम में डालता हूँ और मैं इन 4 प्लान्स को आपको यहाँ से सेंटर लाइन, अब इन चारों की जो स्पेसिंग है ना, उसको हम सेट कर लेते हैं, 20 रख देते हैं। अब हम ज़रा प्रीव्यू में जाके देखते हैं कि ये सारे हमारे पास आ गए। ठीक है, प्लान्स के बाद अगेन हमारे पास एक सेक्शन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अगेन इसको वही करेंगे, यहाँ से इसको फ्रेम में मैं डाल लेता हूँ और मैं इसको सेंटर लाइन। फिर हमने हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, अगेन इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से लॉक कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, अनग्रुप करेंगे, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देंगे। 18 इसका फ़ॉन्ट साइज। अच्छा, फ़ॉन्ट ये एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब भी आप मोबाइल व्यू से ऐप व्यू पे वेब से ऐप पे कन्वर्ट करें तो सारे फ़ॉन्ट को आपने उसके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करना है। अच्छा, इसको चाहें तो आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। देन अगेन कॉपी पेस्ट, इसके साइज़ को फिर वही करेंगे हम। हमने सबका 18 रखा है तो इसका भी 18 रखेंगे और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से, सॉरी इसके अंदर नहीं है, फ्रेम के अंदर ले जाके यहाँ से इसको सेंटर लाइन। अच्छा, इसको अब हम किस तरीके से प्ले करें, अगर मैं इसको वापसी शिफ्ट ए कर दूं और मैं इसको यहाँ से बंद कर दूं, यहाँ से यहाँ तक, और देख लो इसको करीब से, और अगेन मैं इसकी यहाँ क्लिपबोर्ड पे चेक बॉक्स लगा दूं और यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल। तो ये देखिए, समझ में आई। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट सिंपल है, उसका फुटर है और हम फुटर को भी यहाँ से डाल देते हैं यहाँ, और इसको हम
ये हमारा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। इसकी अलाइनमेंट को चेक कर लेते हैं। देन अच्छा ये सारा डिज़ाइन उसमें गया हुआ है ना, तो बार बार मुझे प्रोटोटाइपिंग का ऑप्शन दे रहा है। मैं इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर लूँगा। देन बस इसके टेक्स्ट को छोटा कर देता हूँ। इसको हम रख देते हैं 18, ठीक है। इसको अलाइनमेंट देख लें आप अपने तरीके से। और देन हम अपने फ्रेम को जहाँ हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ जाके हम फ्रेम को अपने रोक देंगे। अब अगर हम पूरा मोबाइल व्यू ऊपर से चेक करें तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट था। फिर हमने ये सारा सेक्शन बनाया, ये सारा सेक्शन बनाया, उसके बाद फिर ये। देन हमारे पास डेमो का ये वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हमारा ये सब प्ले हो रहा है। ऊपर जो हमने बनाया था ये वाला, ये एक और हमने बनाया था, कहाँ गया वो, ये वाला, ये देखिए। तो उम्मीद है दोस्त आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। अगली क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।